जय हिंद दो जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? जकार्ता, ढाका, दिल्ली या फिर कोई नहीं? तो किस में की गई है? जकार्ता में की गई है। जकार्ता 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक जकार्ता में आयोजित 5वीं आसियान भारत व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक का उद्देश्य 2009 के AITIGA की समीक्षा करके आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग है। कहने का मतलब व्यापार से संबंधित ये बैठक थी। व्यापार से जो एक देश अगर दूसरे देश में कोई वस्तु बेचता है तो कर वगैरह संबंधित है, ताकि ये कर से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो इसमें सुलझाई जा सकें। जितनी भी समस्याएं हैं व्यापार से संबंधित वो इसमें सुलझाई जा सकें, इसलिए ये आसियान की ये बैठक हुई है हाल ही में जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है? नेपाल, ब्रिटेन, भारत, जर्मनी। तो कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है बिम्स्टेक। भारत के विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर साल किस देश को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त, 2 जुलाई। तो किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। जो हमारा कल्चर था, पहले हर घर में कुछ ना कुछ बनते रहता था। जैसे लोहार के घर में लोहा से संबंधित कार्य होता रहता था, ऐसे ही तो इस पूरी परंपरा को उकेरने के लिए, हमारे हथकरघा उद्योगों को वापस लाने के लिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की हथकरघा विरासत को सम्मानित करता है और कारीगरों का समर्थन करता है। स्वदेशी आंदोलन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये कब किया गया था? 2015 में। यह स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देता है और बुनकरों को सशक्त बनाता है। हाल ही में खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर है ये, मणिपुर, नागालैंड। तो किस में है ये? मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी। 2021 और 2023 के बीच 43 बाघों की मौत की जांच में 43 बाघों की मौत हो चुकी थी। 2023 और 2021 के डाटा के अनुसार 43 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 34 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और 9 सहडोल वन वृत्त में थे। तो 34 सबसे ज़्यादा नंबर का किसका है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का है, जहां सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है। उसी कारण को निकालने के लिए अभी सरकार कदम उठा रही है। खराब जांच और 10 मामलों में शरीर के अंगों के गायब होने का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर के उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। उच्च घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। और 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व की उपाधि दी गई थी। अब ध्यान रखना, अगर आप लोग ऐसा कोई करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हो जिसमें 40 से 50 डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं डेली बेसिस पे, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो पूरा टाइम वेस्ट है। जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं लगभग 8 या 10 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर मान के चलो एक दिन में अगर हम 40 करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हैं, याद करने पड़ रहे हैं, तो 8-9 महीने का हमें करंट अफेयर याद करना पड़ता है। अगर 8 महीने का भी मान लें तो कितना होता है, जबकि एक दिन का इतना है, एक दिन का 40 है तो 30 दिन का कितना होता है? 1200 क्वेश्चन होते हैं। और फिर अगर 4 महीने का भी करंट अफेयर हमें करना है
तो कितने लगभग क्वेश्चन होते हैं? 1200 को 4 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 4800, लगभग 4800 क्वेश्चन, 4800 फैक्ट हमें याद करने पड़ेंगे, जो कि नामुमकिन है, ना आपके लिए और ना ही मेरे लिए। अगर 8, 10, 4 क्वेश्चन अगर डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो तो 30 दिन के कितने होते हैं? लगभग 120 क्वेश्चन होते हैं। कभी एक क्वेश्चन कम हो सकता है, कभी एक क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है। 120 क्वेश्चन होते हैं और 4 महीने या 5 महीने का हमें करंट अफेयर अगर पढ़ना है तो लगभग कितना होता है, वो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कितना होता है लगभग। अगर 120 को एक महीने का करंट अफेयर है ये 120, और 5 महीने का हम कर रहे हैं तो 0 0 से लेकर 600, लगभग 600 है। 600 मुमकिन है क्योंकि हमें 5 महीने का वक्त भी मिल रहा है, और धीरे धीरे रोज़ हमें सिर्फ 4 या 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन करने हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग डेली करंट अफेयर के करते हो तो वो बेकार है, वो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, और आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट इसी में चला जाएगा, जिसकी वजह से आप दूसरे सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए बी केयरफुल।